हमारे बीच महान संत आचार्य करुणेश जी महाराज आध्यात्मिक चेतना संघ और उनसे विनम्र अनुरोध आशीर्वाद दें। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वेद रूपी वाणी ने भी खोला नहीं भेद पूरा, आपका स्वरूप नहीं किसी ने बताया है। बार बार भूल जाता आपको क्यों जीव, जब आप ही से आया और आप में समाया है। मिलता जुलता नहीं है क्यों आपसे संसार यह, बन करके आपकी काया की ही छाया है। वाह वाह मायानाथ नित्य महामाया को भी माया में फंसाने की भी आप ही की माया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यति कुल तिलक गीता मनीषी परम पूज्य परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर महाराज श्री और मंचस्थ दिव्य महापुरुषगण और उपस्थित समस्त श्रद्धालुजन, हम निरंतर पूज्यपाद महाराज श्री से भगवत गीता के नए नए सूत्रों को सुनते हैं। वास्तव में भगवत गीता एक महासागर है और इसमें अनेक अनेक मोती छिपे हुए हैं। उसमें से कितने मोती हम चुन सकते हैं और उन मोतियों को अपने जीवन की माला का मोती बना सकते हैं, रत्न बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर आधारित है। 3 मोती गीता के महासागर से उठाकर यदि हम अपने जीवन की माला में सजा लें तो मैं समझता हूं हमारा जीवन आनंद से भर जाए। निश्चित रूप से हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से तनाव में रहता है, चिंताओं में रहता है, अवसाद में रहता है। न चाहते हुए भी हम तनावग्रस्त हो ही जाते हैं। परंतु यदि हम केवल 3 सूत्रों को आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। वो 3 मोती कौन से हैं? पहला मोती कि हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने का प्रयास करें। दूसरा मोती है कि अतीत के जितने दुख हैं, जितनी चिंताएं हैं, उनको त्याग दें और भविष्य की चिंताओं का परित्याग कर दें और वर्तमान में जीना सीख लें। और तीसरा सूत्र है समता का। सुख और दुख में
एक समान रहना, यश और अपयश में एक समान रहना, ये 3 सूत्र जीवन में हम उतार लें। वास्तव में आप लोग ये कहेंगे कि इनको जीवन में उतारना ही तो कठिन है, परंतु जीवन में उतारे कैसे इन सूत्रों को? इसी बात को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि प्रभु आपका दिया हुआ जो संदेश है, आपका दिया हुआ जो उपदेश है तो बड़ा उत्तम। आप मन को और इंद्रियों को वश में करने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रभु ये तो वायु के समान दुष्कर है, कैसे इसको वश में करें? भगवान कृष्ण अर्जुन से यही बात कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनोधुर निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। है तो बहुत कठिन, लेकिन अभ्यास के द्वारा निश्चित रूप से हम ये कर सकते हैं। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, संसार में ऐसा कोई स्तर नहीं है अभ्यास के द्वारा जिसको हम प्राप्त न कर सकते। रामकृष्ण परमहंस जिस समय गुरुकुल में पढ़ा करते थे, विद्या प्राप्त किया करते थे, तो एक बार अपने सहपाठियों के साथ में वो सर्कस देखने के लिए चले गए। सर्कस में जाकर रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि कन्या, एक लड़की, एक बारीक से तार पर चल रही है। उसे देखकर सब मित्र तालियां बजाने लगे, हर्षित होने लगे, परंतु रामकृष्ण परमहंस परम गंभीर हो गए। सर्कस से निकलकर सब लोग वाह वाह कर रहे थे, सब लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस गंभीर चिंतन में डूबे हुए थे। वो तो निरंतर विचार कर रहे थे कि इस लड़की ने इस बारीक से तार पर चलने के लिए, संतुलन बनाने के लिए कितना अभ्यास किया होगा। तो अभ्यास करने से यदि ये असंभव कार्य संभव हो सकता है, तो अभ्यास करने से भगवत प्राप्ति कैसे नहीं हो सकती? और उसी दिन से रामकृष्ण परमहंस ने भगवत प्राप्ति के लिए अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। और अभ्यास के द्वारा कैसे भगवत प्राप्ति रामकृष्ण परमहंस ने की, ये बताने की आवश्यकता नहीं। कहने का अर्थ केवल इतना ही है कि हम सतत अभ्यास के द्वारा वो भी प्राप्त कर सकते हैं जिसे लोग असंभव कहते हैं, जिसे लोग कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, लेकिन उसके लिए आवश्यकता क्या है? जो भगवान गीता आचार्य अर्जुन से कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवत गीता के इन सूत्रों को जीवन में उतारने के लिए सतत अभ्यास की हमें आवश्यकता है। हम परमात्मा की कृपा से भगवान श्री कृष्ण ने ही हमें निमित्त बनाया है। भगवत गीता की सबसे अधिक आवश्यकता छोटे बच्चों को है। क्यों? क्योंकि जिस देश का बच्चा बिगड़ गया, उस देश का भविष्य बिगड़ गया, और जिस देश का बच्चा संभल गया, उस देश का भविष्य संभल गया। तो हमारे देश के बच्चे संस्कारवान बने, इसके लिए बहुत आवश्यकता है उनको और कुछ नहीं, केवल भगवत गीता पढ़ाई जाए। क्योंकि भगवत गीता में संपूर्ण जीवन प्रबंधन छिपा हुआ है। और ईश्वर ने मुझे बड़े गर्व से ये कहते हुए गर्वानुभूति हो रही है कि परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है एक ऐसे कार्य को करने का। प्रतिवर्ष हम छोटे छोटे बच्चों को भगवत गीता तैयार कराकर उस पर उनकी प्रतियोगिता कराते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं। और मुझे बड़ा हर्ष होता है कहते हुए कि इन 13-14 वर्षों में लगभग 1 लाख बच्चे भगवत गीता को पढ़कर संस्कारवान हो चुके हैं। प्रतिवर्ष 8-10 हजार बच्चे इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होते हैं। उसमें से भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रत्न बनकर निकलते हैं।
तो आपसे मेरा इतना निवेदन है, ये कहकर मैं वाणी को विराम दूंगा। आप अपने बच्चों को संस्कार देने में पीछे न हटें। आप अपने बच्चों को धन न दे पाए, दौलत न दे पाए, कोई चिंता नहीं, लेकिन संस्कार देने में यदि आप पीछे हट गए तो उस देश का भविष्य आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। बच्चों को संस्कारवान बनाएं, ये कहते हुए वाणी को विराम देता हूं। हरि ओम।